और जो होने का पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपके लिए खिला होने का पिता परमेश्वर, हम आपके लिए जीवन जीने पाए पिता, हमारे जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, लोग हमें नहीं परंतु हमारे जीवन में पिता, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आमीन। आइए आराधना शुरू करेंगे। आनंद है, परमानंद है। परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा
हुआ फिर से। वहाँ आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। वहाँ आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, जहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ आनंद है, परमानंद है, इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, जब मैं भटका दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, जब मैं भटका दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। वहाँ आनंद है, वहाँ आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। वहाँ आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, इस सृष्टि का बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। परमानंद है, मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, हालेलुया। समय बहुत डालेंगे। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। शिवू भी आ जाओ आगे, आओ ना।
उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तुझ पे प्रकट होगा, होगा। तुझ पे प्रकट होगा। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और अन्य जातियां तेरे पास आएंगी। और फिर से और अन्य जातियां तेरे पास आएंगे। गौर राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रताप की ओर आएंगे। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तुझ पे प्रकट होगा, होगा। तुझ पे प्रकट होगा। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रकाशमान, और अन्य जातियां तेरे पास आएंगी। और तेरे पास आएंगे। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, उठ हो प्रकाशमान। हालेलुया। गीतकार ऐसे कहता है, अन्य जातियां तेरे पास आएंगी। अन्य जाति लोग बहुत सारे आएंगे हमारे पास परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम।
देता मुझको यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे, आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता मुझको यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा आसमां के नीचे, आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है मुझको यीशु तेरा नाम, शांति देता है मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, हालेलुया। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। इस समय एक और गीत गा लेंगे। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गाइए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म
विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। थैंक यू नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पाप हरेगा, श्राप हरेगा। पाप हरेगा, श्राप हरेगा। अरे पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पवन पवन सुंदर मेरा नाम यीशु लियो का रे, नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। अरे शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। शांति वो देगा, शक्ति वो
पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। अरे मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, अरे मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। अरे पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो अरे रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। अरे नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। अरे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, फिर से जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे अंधे को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, गाइए अंधे को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को जला दिया यीशु ने। अरे अंधे को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, गाइए जला दिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, 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 यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे लाजर को जिंदा किया यीशु ने, जक्कई को बचा लिया यीशु ने, गाइए लाजर को जिंदा किया यीशु ने, बूढ़े को बचा दिया यीशु ने। अरे लाजर को जिंदा किया यीशु ने, जक्कई को बचा लिया यीशु ने, गाइए लाजर को जिंदा किया यीशु ने, जक्कई को बचा फिर क्या गाना है, जय बोलो, जय बोलो, अरे 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 जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, फिर से हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, 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 यीशु मसीहा
अरे जय बोलो, अरे जय बोलो, हालेलुया। बहुत धीरे है, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास में आओ रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास में आओ रे। हालेलुया। सॉरी नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राह यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राह यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ,
का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं नाचूंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में, ताली बजाऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में,
Thank you, Lord.
आप ही काफ़ी है हमारे लिए प्रभु। आज हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं प्रभु जी, जो बातें शायद आपको ग्रहण योग्य नहीं है प्रभु। हम चाहकर भी इन बातों से दूर नहीं हट पा रहे हैं प्रभु। आज की सुबह प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। अगर आप हमारी सहायता करेंगे प्रभु जी, तो हम किसी भी पहाड़ को ढा सकते हैं प्रभु जी। हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में जो बातें आपको ग्रहण योग्य नहीं है प्रभु जी, आज की सुबह प्रभु उन बातों से हमें छुटकारा दिलाइए प्रभु। हम सबको छुटकारा दिलाइए प्रभु जी। हमसे बातचीत करिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति करुणा में परमेश्वर पिता जी, एक बार फिर से हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका पूरा कब्जा नियंत्रण चाहते हैं हमारे मनों पर, हमारे विचारों पर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप कब्जा करें। आज वचन से बोले, बातचीत करें, हमारा पूरा जीवन आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हृदय का ध्यान, मुख्य वचन, आंखों की दृष्टि आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिताजी, सारी शैतान की युक्तियां नष्ट हो प्रभु जी। वचन को शैतान चुराने ना पाए, परंतु उस वचन के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होने पाए, धन्य होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हम खड़े रहेंगे। मैं किशोर भैया से निवेदन करूंगा, सामने आकर के भजन संहिता का पाठ कराएंगे। भजन संहिता 42 भजन संहिता 42। बयालीस निकालेंगे, 1 से 12 तक पढ़ेंगे क्रम से। निकाल लीजिए। जैसे हरनी नदी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरे आंसू दिन और रात मेरा हाल हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। बैठ जाएंगे। हाथ उठा के आमीन बोलें आप। बैठ जाएंगे। मैं जब भजन संहिता पढ़ता हूँ तो मुझे भजन संहिता का
दास का दिया हुआ बताया हुआ जो भजन संहिता में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कोई न कोई वाक्य मुझे व्यक्तिगत रूप से छूता है। आप जानते हैं मैं इन दिनों उम्रदराज हो गया हूँ, 71 साल पूरा कर गया हूँ, 72 जारी है। कई ऐसी बातें हैं जो मैं स्मरण करता हूँ अपने। तो यहाँ पे एक चीज 2 बार आया है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए ना, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हाथ उठाइए, आमीन आमीन। ये भजनकार जो है कह रहा है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। मेरा ऐसा विश्वास है, जैसा कि मैं अपने लिए कहता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मेरा प्राण गिरा जा रहा है। अब इसका हमारे दास भाई समय में बहुत अच्छे बताते रहते हैं, ध्यान से सुना करें। लेकिन मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि मैं व्याकुल हो जाता हूँ, कई बातों को लेकर व्याकुल हो जाता हूँ, परिस्थिति के लेकर व्याकुल हो जाता हूँ, अर्थ को लेकर व्याकुल हो जाता हूँ, अपने काम को लेकर व्याकुल हो जाता हूँ, बच्चों की समस्या को लेकर व्याकुल हो जाता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं इससे मेरी मुलाकात होती है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन कुछ क्षणों के बाद मैं आनंदित हो जाता हूँ। क्यों? इसी में उसको उत्तर दिया है। आखिरी लाइन क्या लिखता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन आमीन। जिसका प्राण गिरा जाता है, जो अपने जीवन में कमी घटी परेशानी महसूस करता है, मैं आपको कह दूं, मैं अपनी गवाही से कहना चाहता हूं, और खास करके जवानों को कहना चाहता हूं। जवान हमारे जो भाई बहन हैं, उनके सामने समस्याएं ही समस्याएं, लेकिन आपके साथ आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपकी संगति का प्रार्थना, दास की प्रार्थना, दासी की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना, और उसमें लिखा है मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन आमीन। मैं बहुत परिवार को जानता हूं, मेरे कलीसिया के बहुत सारे परिवार को जानता हूं जिनके साथ ऐसा होता है। यही वचन उसके परिवार में सिद्ध है, इस बात को मैं जानता हूं। इसीलिए हमको हर क्षण हर पल प्रार्थना में लगे रहनी चाहिए, ताकि हमारा प्राण जब गिरा जाता है तो हमारे धन्यवाद के साथ हमारा मुख में क्या आ जाएगा, चमक आ जाएगा। इस वचन से हम सबको आशीष मिले। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे बीच रोज रोज हमारे घर में जहाँ बाइबिल है, जहाँ आपका वचन है, हर दिन हर समय सोते उठते बैठते आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, और कई परेशानियों के बाद भी आप हमें ताज़ा करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ अपने मन के लिए कि आज जो कुछ वचन दास के द्वारा बोया जाता है, हम बड़े उसको ध्यान से सुने। आज एक भाई प्रार्थना कर रहा था, मैं भाई के नाम नहीं जानता, लेकिन जब उसने कह रहा था कि प्रभु हमें हमारे जो बातें हैं उसके संबंध में वचन दिया कर, ये वचन उसी के लिए है। अभी हमारा दास भाई जो भी वचन निकालेंगे उसी के लिए है, हम सब के लिए है। पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपकी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हाँ ठीक है, ये अच्छा हो गया है अरेंजमेंट, है ना। मेरे को ऐसा लगता था आप बहुत दूर हो, है ना, सामने आ गए तो अच्छा हो गया। लेकिन इधर आप लोग इधर कई लोग नीचे बैठना चाहते हैं ना, तो उनके लिए दिक्कत है शायद थोड़ा है। इधर नहीं जेंट्स वाला है, ठीक है। ये बाकी उनको ऐसा उधर मतलब ऐसा देख करके देखना पड़ेगा लोग। ये दोनों ठीक है, ये दोनों का ठीक है, बाकी वो सारे अपन है ना, वो बेंचेस को पीछे लगा देंगे।
कैसे इसे मुड़ के देखे पड़ा था है ना? हाँ ठीक है। हाँ ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों ठीक है। और जब पीछे की लेकिन वो बहुत गैर दिख रहा है, तो उधर लगा सकते हैं, बाकी तो थोड़ा आगे कर दी तो अच्छा लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है, सामने आने से आपस की बातचीत अच्छे से हो जाती है। हालेलुया, है ना? पीछे मैं जानता हूँ, कई साल का अनुभव है, पीछे बैठने से ना ध्यान नहीं लगता है, कई चीजें हमको इधर उधर खींच लेती, इसलिए सामने क्लास में भी पीछे बैठेंगे तो उतना ध्यान नहीं जाता है ना? और पीछे कोई देखने वाला भी नहीं रहता, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये दो लगा देंगे उधर, प्रेज़ द लॉर्ड। और सामने इधर देव, इधर आके बैठना, कहाँ उधर पीछे को, यहाँ पर बैठो सामने, यस, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देव इधर बैठेगा और वो तुम दोनों इधर नीचे। हेलो भाई साहब, आइए, स्वागत है। हाँ इधर आ जाओ भैया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ अभी प्रमोशन नहीं हुआ है, हाँ लइका मला नीचे बैठना है, यस। जितने दिन अपन बैठ जाए पालती मोड़ के बढ़िया है, बाद में बैठ ही नहीं सकते अपन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम बाद में गवाही सुनेंगे, लेकिन हम सीधे प्रभु के वचन में जाते हैं। हालेलुया। पिछली बार मैं बोला था कि एक और विश्राम बाकी है ना? और इसलिए लिखा है उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करो, है ना? परमेश्वर विश्राम करना चाहते हैं, और अगर परमेश्वर विश्राम करेंगे तो परमेश्वर के लोग भी क्या करेंगे? हाँ, तो परमेश्वर के लोग विश्राम कब करता है एक व्यक्ति? जब थकता है ना? आराम कब करता है? जब थकता है। इसलिए जो थके हैं वो विश्राम में जाएंगे। अब जो थके ही नहीं है वो, उनको विश्राम में जाने का जरूरत नहीं है। तो थकेगा कौन? जो काम करेगा। हालेलुया। अब अपन ने कुछ काम ही नहीं किया है तो कैसे थकेंगे? हालेलुया। हम तो सब अपने अपने कामों में क्या हैं, लेकिन परमेश्वर का काम अगर नहीं किए, इसलिए बाइबल बोलती है हमें दिन ही दिन में काम कर लेना जरूरी है। लिखा है वचन में, है ना? मालूम है ना? हमें दिन ही दिन में काम करना आवश्यक है, क्योंकि एक रात आने वाली है, उसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। कौन सी रात की बात है वो? संडे की रात कि शनिवार की रात? कौन सी रात है वो? हेलो, हालेलुया। कौन सी रात? हाँ, एक ऐसी रात आने वाली है, धीरे 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 परिस्थितियां क्या हो रही हैं? हाँ, कठिन। लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु के दास आए थे, वो बता रहे थे, अभी कल रात में मैं 12 साढ़े 12, आज भी मेरे को वहीं रहना था, पर मैं जिद करके, मैं बोला यहाँ कोई नहीं है करके आ गया रात को 12:30 बजे। लेकिन मेरे को वहीं रहना था, बहुत हिम्मत करके, और मेरे को बाहर भी जाना था, उसको भी मैंने कैंसिल किया, और परिस्थिति ऐसी हुई कि कैंसिल हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड। सो 12:30 बजे मैं पहुंचा, 12:30 नहीं, ज़्यादा ही हो गया था ना, 12:30 1 बजे पहुंचा मैं, 1 बजे। सो वो प्रभु के दास बता रहे थे, वो आए हैं कर्नाटक से, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। वहाँ पर वो बिल पास हो गया, और वहाँ पर वो संभव नहीं, आप प्रचार करना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर। एक व्यक्ति को भी प्रभु में लाना बहुत मुश्किल है। जब तक की प्रचार की हमको आजादी है, तब तक अपन प्रचार, क्योंकि रात आने वाली है, वो कोई रोक नहीं सकता। हर स्टेट में वो रात आएगी, हर देश में वो रात आएगी।
किसी ना किसी रीति से परिस्थितियां कठिन हो जाएंगी जब हम किसी को बता नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक मौका है, इसलिए बाइबल कहती है हमें दिन ही दिन में अपना काम करना जरूरी है। हालेलुया। दिन ही दिन में हम कर लें, जब परिस्थितियां हैं तब कर लें, किसी को बता दें यीशु मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में अगर अपन नहीं बताए तो समझो उसको जीवन के बारे में नहीं बताए। हालेलुया, हालेलुया। पापों को क्षमा करता है, जीवन देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, अनंत जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बार बार बोलता हूं ईसाई धर्म के बारे में मत बताओ। हालेलुया। क्योंकि सारे धर्मों का मैं आदर करता हूं। हालेलुया। कोई धर्म गलत नहीं है। ईसाई धर्म के बारे में मत बताओ, परंतु यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ एक ही प्रभु है। और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले पापी लोग नहीं थे, परंतु धर्मी लोग थे। अरे रे रे रे, कैसन बात करता हूं भैया उठपुटांग। आपको मालूम है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले धर्मी लोग थे, जो रीति विधि को मानते थे, नियम को मानते थे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अपन जल्दी से विषय पर जाएंगे, लेकिन विश्राम किसको चाहिए? जो काम कर रहा है। और काम कौन कर रहा है? कलीसिया रात और दिन लौ लगाकर काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं निर्बलों के साथ निर्बल बन गया, जो जैसा था वैसा बन गया। ओ मैं कहीं भी गया। कहां घूम रहा है पौलुस? मंदिरों में घूम रहा है। अरे भैया तुझको डर नहीं लगता? तू मंदिर में घूम रहा है। निकालिएगा प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और उसका 22 पद से पढ़िएगा जरा। हाँ हाँ। हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं। अरे तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे गाड़ी लो, चाहे गाड़ी बेचो, है ना। कई बार तो मैं पुराना जान रहा हूं, मैं जब डेयरी चलाता था तो गाय कई बार लेता था, गाय सौदा कर बेचता भी था, मतलब है ना। तो कई लोग बोले भैया आज के दिन हमन सौदा नहीं करन, काली हमान आबो कोई देवे मत गाय, गुरुवार के दिन हमन लेबो और ओकर बाद ये ले जाए बर हमन फलाना दिन ले जाबो, ओकर दूसरा दिन हम नहीं ले जान। काबर हमन हर बात में देवताओं के बड़े। हेलो, हालेलुया। हाँ पढ़ दो भैया। तब पौलुस हाँ उसी को पढ़ना, हर बात में। तब पौलुस ने अरियुगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हाँ? हे अथेनी के लोगों, मैं देखता हूँ हाँ? बड़े देवताओं के बड़े मानने वाले हो, देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई, एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। कहां घूम रहा है पौलुस? मंदिर में। हालेलुया। हाँ मंदिर में घूम रहा है और वहां पर बोल रहा है कि क्या है, तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। बहुत अच्छी बात है। ईश्वर ला हर बात में तुमन मानथो, ईश्वर ला याद करथो, पूजा पस्त करथो, प्रार्थना करथो, नमाज पढ़थो, अच्छा बात है। लेकिन मैं एक वेदी पर देख रहा था, अनजाने ईश्वर के लिए, जिला तुमन नहीं जानो ओकरे कथल में सुनात हो। जिसको तुमने नहीं जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, वही मनुष्य रूप होकर के पृथ्वी पर आया। हालेलुया। और हमने उसको देखा। तो वो यीशु मसीह के बारे में यहां पर पौलुस बता रहा है। जहां मौका मिलता है वहां पर क्या कर रहा है पौलुस? बता रहा है कि वास्तव में वो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है इसलिए उस परमेश्वर को, इसलिए क्या कहता है यहां पर पढ़िएगा 17 का, जल्दी से, वो विषय नहीं है। 26 पद पढ़िए।
उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं हाँ और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है हाँ कि वे परमेश्वर को ढूंढे, हाँ कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हाँ, यहां पर लिखा है उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां, एक ही मूल से, अलग अलग मूल से नहीं बने हैं, हम सब एक ही मूल से बने हैं। सब जातियां पृथ्वी पर बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा। हालेलुया, हालेलुया। समय और निवास के सिवाना मतलब समझ रहे हो क्या? अलग अलग घर में रखा, अलग अलग समय में पैदा किया, अलग अलग समय की सीमा में हो, अलग अलग समाज में पैदा हुए, अलग अलग धर्म में पैदा हुए, अलग अलग कल्चर मिला, अलग अलग देश मिला। क्यों अलग अलग रखा? परमेश्वर ने रखा। अरे हमको तो मालूम नहीं था। कई लोग बोलते हैं ये मनुष्यों ने ऐसा बांट दिया। नहीं, यहां तो बोलता है परमेश्वर ने रखा तुमको। कई लोग बोलते हैं मनुष्य सब जाति मनुष्य, हाँ परमेश्वर, हालेलुया, जानबूझ के रखे हैं, काबर रखे हैं। पढ़ो ना, ताकि बांधा है 27 पद को पूरा, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कदाचित उसे टटोल कर, रुक जा इसी को, कि वे परमेश्वर को ढूंढे। मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है? परमेश्वर को ढूंढना। अरे बाप रे। और अपन लोग का क्या है पहला कर्तव्य? शादी नहीं हुई तो शादी करो, शादी हो गई तो लड़का हो, लड़का हो तो लड़का बड़ा हो, बड़ा हो तो लड़का शादी करो, शादी के बाद उसका बच्चा होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो नौकरी करो। मनुष्य अपनी पहला जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर पा रहा। ढूंढो ना, इसलिए किसी को बिना ढूंढे यीशु मसीह मत देना, बता दे रहा हूं। फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन, हाँ बिल्कुल भगा दो बोला, हाँ ते जा 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 जा। कल एक भाई बोला भैया वो हमारे यहाँ पर एक वो है, उसका कोई नहीं, पता नहीं इतना गलत भ्रांतियां जा रही है। एक जन भाई मेरे को बोल रहा है अरे वो हमारे एक भाई है, उसका वो कोई नहीं है, उसको एक काम करो, आपके समाज में वो शादी आदि करा दो, उसको जोड़ लो अपने समाज में। मैं बोला किस हिसाब से बोल रहा भैया? हालेलुया, हालेलुया। हाँ तो ईसाई समाज में जोड़ ले, लेकिन यीशु मसीह को जानना मतलब तंबाकू छोड़ना, यीशु मसीह को जानना मतलब सिगरेट छोड़ना, यीशु मसीह को जानना मतलब गाली छोड़ना, यीशु मसीह को जानना मतलब क्रोध छोड़ना। और नहीं तो ईसाई और हिंदू से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला यीशु मसीह ला जाने बोल पे, ओकर बाद हम दिलवा बोल लग रहे की हालेलुया। यीशु मसीह के जानने में हालत खराब हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों को इसलिए बनाया कि वे परमेश्वर को और कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं। हालेलुया। तो पौलुस ऐसा प्रचार कर रहा है। हालेलुया। जल्दी से आज जाएंगे कौन कौन उस विश्राम में प्रवेश करेगा। मामला कठिन है। हालेलुया। हम पिछले बार देखे थे एक और विश्राम बाकी है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया, और लेकिन बाद में इस्राएलियों को उसने बोला कि भैया देखो, हालेलुया, इस्राएलियों को बोला कि तुम लोग मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अरे भैया, इसका मतलब यह था कि इस्राएलियों का जो मेन टारगेट था वो केवल कनान नहीं था। हालेलुया। नहीं तो क्यों बोलता, वो बोलता तुम कनान पहुंच जाओ यार, बाकी मेरी जवाबदारी नहीं। परंतु कनान केवल एक क्या है? दृष्टांत है। पृथ्वी पर की आशीष केवल एक क्या है? दृष्टांत है, एक नमूना है। प्रेज द लॉर्ड। और नहीं तो अगर पृथ्वी पर की आशीष केवल मात्र आपका टारगेट है,
तो मैं कहता हूं कि उस आदमी के विषय में सोचो जिसके पास, हमारी गवर्नमेंट आज बोलती है कि भैया कम से कम न्यूनतम सुविधाएं तो हर किसी को चाहिए। स्वास्थ्य फ्री में आजकल क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में इलाज हो रहा है, फ्री में एजुकेशन है, नहीं है? फ्री में इलाज है, फ्री में एजुकेशन है, फ्री में आवास है। लेकिन एक आदमी के पास ना आवास था, न एजुकेशन था, न फ्री में इलाज था। ऐसा आदमी, अब आप जरा दिमाग लगाओ तो, ऐसा आदमी कभी स्वर्ग जाएगा? हेलो, जेकर पैर घाव में आयोडीन लगाए कि नहीं है पैसा, अति बुरा दशा, वो कैसे स्वर्ग जाही? बोला तो चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए, ते परमेश्वर ते बेकार हंसते हैं, मोला कावर मना हंसते, लेकिन वो स्वर्ग चला गया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए मात्र पृथ्वी पर को देखकर आप ये कदापि अंदाज मत लगा लेना कि भैया ये आप अगला आदमी जाने वाला है या नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ध्यान रखिए, उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए उसने, प्रभु ने क्या खाया? कसम तो नहीं खाते प्रभु, परंतु क्या बोलता है, मैंने कहा, पढ़ो तो, पढ़े थे ना पिछले बार, जरा पढ़िए तो। इब्रानियों में कहां था भाई, मैं खुद भुला गया हूं। हाँ जल्दी से, शपथ खाई। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा है? इब्रानी 3:11 जरा देखेंगे शिबू भाई या कोई भी, शिबू भाई, इब्रानी 3:11, हिब्रू 3:11। हाँ बाबा या शिबू भाई या कोई भी, जी 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 भैया, इंग्लिश में। Accordingly, I swore in my wrath. अकॉर्डिंगली I swore in my wrath. क्या स्पेलिंग है? SWORE. सोर, सोर मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कसम तो अब बाइबल में कसम मत खाना लिखा है, लेकिन शपथ बोलते वही सोर वही होगा ना शिबू भाई? क्या लिखा है? स्वेल, स्वेयर, स्वेयर। हाँ मतलब स्वेयर ये बोलना चाहिए, सामने वाले को बोलते हैं अरे पक्का यार, गारंटी, मैं कहा था। परमेश्वर बोलता, मैं बोलता हूं कि इन लोग कभी जिंदगी में मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। सोचिए, हालेलुया। तो परमेश्वर, अब जब इसको परमेश्वर ने बोला तो मेरा प्रभु इसको सुन रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। बोले परमेश्वर पिता, आप इनके लिए इतना बड़ा बड़ा काम किए, ये अनंत उसमें प्रवेश करने नहीं पाएंगे, तो बाकी जो आगे की जनरेशन है, बाकी जो ये वो भाई है, ये भाई है, दीपक है, प्रकाश है, और ये लोग हैं, ये भी कहीं वंचित ना हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक देह तैयार किया और यीशु मसीह ने बोला, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं पापियों के लिए अपने प्राण को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था, किसी व्यक्ति ने नहीं बोला था। मैं 100% बोलता, आई सोर, ये लोग प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग आज्ञाकारी नहीं हैं, ये लोग अविश्वासी हैं, ये लोग बलवा करते हैं, ये लोग जिद्दी हैं। तब यीशु मसीह ने बोला, नहीं 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 प्रभु, ऐसा करने में गड़बड़ होगा। तब परमेश्वर ने बोला, क्या करें फिर? तो प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं पुत्र के रूप में जाऊंगा, मैं कुंवारी मरियम से उत्पन्न होऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पापों की क्षमा के लिए एक ऐसा खून चाहिए जो शारीरिक ना हो, जो पापमय खून ना हो, एक पवित्र खून चाहिए। हालेलुया।
और तब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, मानव जाति की मुक्ति के लिए मैं अपने प्राणों को दे दूंगा। हालेलुया। और जब मैं प्राणों को दे दूंगा तो मेरे प्राणों को दे देने से सारी प्रजा उद्धार को प्राप्त कर लेगी। हालेलुया। यस। सो परमेश्वर ने इसलिए बोला कि तुम चौथा पद पढ़ी, इब्रानी 4:1 से। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा और तीसरा भी पढ़ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सुने भाई, हेलो। हमें उन्हीं की नाई वचन सुनाया गया। किन की नाई? इस्राएलियों की नहीं। उनको मूसा बोलता था, सुनो 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 परमेश्वर। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब स्वर्ग से बोलने वाले, जब पृथ्वी पर बोलने वाले मूसा की आवाज सुनकर, जो परमेश्वर की आवाज सुनकर बोलता था, वो लोग नहीं बदले, तो तुम स्वर्ग से बोलने वाले अर्थात यीशु मसीह के वचन को सुन करके अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम किसी रीति से बच। इसलिए याद रख लेना, इसलिए वचन को प्रचार करो। अभी कुछ दिनों के बाद परिस्थितियां ऐसे आने वाली है कि एक वैन आएगा, वैन सफेद कलर का, उसमें लिखा रहेगा, यीशु मसीह पापियों के लिए अपने प्राण को देता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। तुमको अगर पापों से बचना है तो तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो पापियों से। और वो वैन पूरे गांव में घूमेगी, क्योंकि बोलने का तो अनुमति नहीं रहेगा। और लोग पढ़ेंगे, का लिखा है, अरे ईसा मसीह वाले है, ईसा मसीह वाले है। तब क्या करेंगे? उसको डंडा मार करके उसको आगी लगा देंगे। लेकिन जितने लोग पढ़ेंगे उनसे परमेश्वर न्याय चुकाएगा। हाँ, अब 2 बार बताने का टाइम खत्म। एक ही बार बताना पड़ेगा, यीशु मसीह को जान लो बेटा, नहीं जानोगे तो तुम्हारा घाटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये समय आने वाला, बहुत खराब समय आने वाला है। बाइबल में लिखा, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है भैया, मैं बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हूं, लेकिन बाइबल में लिखा है, पढ़ोगे तो जानोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, गांव में गाड़ियां घूमेंगी, बैनर लगा के मौन होकर के चुपचाप चलेंगे। यीशु मसीह, ये कौन यीशु मसीह, कौन यीशु मसीह, कौन यीशु मसीह? ये यीशु मसीह, ये वो मानव जाति के मुक्ति के लिए उसने अपने प्राण को दे दिया। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, उनको भी हमारी नाई वचन सुनाया गया। किनको? इस्राएलियों को। मूसा बोलता था, सुनो सुनो सुनो। बाद में लेकिन वो लोग बोलने लगे, अरे नहीं बाबा, हमको डर लगता है, अब हम वचन नहीं सुनेंगे, ये सब बात हमको सुनाई नहीं देना है। तो बाद में सुनना बंद कर दिए। उनको भी हमारी नई वचन सुनाया गया और ये परमेश्वर ने शपथ खा लिया, क्योंकि वो वचन उनके मन में नहीं बैठा। याद रखिए, वचन आप सुनते हो ना, ये एक एक वचन का हिसाब किताब आपको और मेरे को ऊपर में देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास कितने बार आपके घर आया, नहीं आया, वो आप जानो, आपका काम जाने, उसका हिसाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो वचन है ना, ये ऊपर का प्रॉपर्टी है। ऊपर का प्रॉपर्टी जितना आप लेन देन करोगे ना, उस लेन देन का हिसाब किताब बहुत चोखा होना जरूरी है। हालेलुया। पृथ्वी की प्रॉपर्टी, आपने इधर दिया, चंदा दिया, आपने पंखा लगाया, ट्यूबलाइट लगाया, वो तुम जानो, आपका काम जाने। लेकिन स्वर्ग का प्रॉपर्टी, परमेश्वर का वचन अगर हमने सुना है ना, यहां लिखा है, उन्हें भी हमारी नाई वचन सुनाया गया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने बोला, मैं शपथ खाता हूं, अब मैं, दिमाग मेरा खराब हो गया है, अब ये अनंत विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसलिए ये बार बार यहां पर चेतावनी दे रहा है और कहता है, चलिए पढ़िएगा 3 वचन। और हम जिन्होंने विश्वास किया है, हाँ, हाँ,
हाँ, आगे। अरे बाप, अरे और कैसे चाहिए। हालेलुया, समझ में आया। अगर विश्राम में प्रवेश हो जाता तो और काहे के लिए विश्राम की चर्चा क्यों होती। एक और विश्राम, इसलिए दाऊद की किताब में बोलता, आज का शब्द, अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। आज का शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा उन दिनों में किया, आगाह कर रहा है, उन दिनों में कठोर किया और वे नाश हो गए। ऐसा कठोर मत करना, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। और यहां पर लिखा है सप्त के विश्राम में प्रवेश किया है, करते हैं, लिखा है ना, पढ़ो यहां पर तीसरा पद, तीसरा पद। अरे हाँ 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 हाँ, बस 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 भाभी, हमने जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में कि करेंगे। तो 3 विश्राम हो गया फिर। अरे हालेलुया, 3 विश्राम। एक तो कौन सा, आने वाला विश्राम, और एक ये विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। और यहां लिखा है जो विश्वास करते हैं वे विश्राम में प्रवेश करते हैं, करेंगे नहीं। उनके मन में ऑलरेडी विश्राम रहता है। सावधान विश्राम वाला नहीं, विश्राम रहता है। जैसे पौलुस कहता है, चारों ओर से हम संकट में पड़ते हैं, चारों ओर से हमको सताव है, हमारे पास पैसा नहीं रहता, हमारे पास फलाना नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो भी विश्राम है। ताली तो बजाओ। क्योंकि सुसमाचार को सुन करके हमने विश्राम में प्रवेश कर लिया, एक विश्राम। तो जिसके पास यहां विश्राम है वही वाला उस विश्राम में जाएगा। और यहां पर अगर लकर धकर है तो वो उस विश्राम को तो छोड़ो। क्योंकि पृथ्वी पर मैं कई बार सोचता हूं कि प्रभु ये 70 साल का जीवन आपने आखिर दिया ही क्यों। ये पृथ्वी पर इतना मारा मारी, कंपटीशन, ये वो लड़ाई झगड़ा, आखिरकार थोड़ा सा समय है, बचपना जवानी के दिनों में मनुष्य आराम करता है। बाद में बुढ़ापे में आकर के तो बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, ये है वो है ना। प्रॉपर्टी के लेते तक बढ़िया उसको रखे रहेंगे, उसके बाद जैसे ही प्रॉपर्टी में साइन करवा दिए उसके बाद, मैं तो अपनी आंखों से देखा हूं एक व्यक्ति को, वो मेरी आंखों के सामने उसको इतना तंग कर करके बोला जल्दी ते साइन करथस नहीं डोकरा, नहीं तो तोला मारू मैं। अपनी आंखों से देखा, दूर नहीं। उस समय जवान था, मेरे सामने में उसने मार दिया अपने बाप को। मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया, उठा एक दियर मिला करके और छत पड़ गया, सामने गिर गया भड़ाक से। बोला आइंदा मेरे सामने हाथ नहीं उठाना। तो बाप को मार दिया मेरे सामने में साइन करने के लिए। अपनी आंखों से देखा हूं तब बोल रहा हूं। ये संसार है। तो मैं बोला प्रभु क्यों आपने पैदा किया है इतना।
तो प्रभु कहता है इसीलिए तो पैदा किया है कि जो कुछ भी वहां होने वाला है वो सब का नमूना यहां दिखाना है। इसीलिए बोलता है तुम पराये धन में अगर विश्वास योग्य नहीं ठहरे, अरे ये 100 200 500 1000 भर के लिए तुम मारामारी कर रहे हो और कुत्ता बिल्ली के समान लड़ रहे हो, तो इतना कीमती चीज तुमको कौन देगा बाबा? हालेलुया। ये छोटे मोटे पैसा पर निकले नहीं, 10 बार कतका देना है, कतका। अरे यार तो हाथ से छोड़ना जल्दी, पैसा ला यार, काबा रत्ती। कई जन हाँ देख टाइम में और हाथ कांपना शुरू हो जाती है। कतिक भैया, हालेलुया। मोर बर दुआ करहु, सियान हो महु इसने मत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, है ना। बाइबल में लिखा है पराये धन के विषय में तुम अगर ईमानदार नहीं रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अगर यहां के काम के प्रति आप ईमानदार नहीं हो, ये छोटा सा काम दिया हूं मैं सुसमाचार बताने का, ये छोटा सा काम दिया हूं मैं चर्च में दरी बिछाने का, ये छोटा सा काम दिया हूं तुमको गाना गाने का, ये छोटा सा काम दिया हूं तुमको प्रचार करने का, और तुम ये कदापि मत सोचना संदीप भाई साहब कि तुम प्रचार करोगे तो ही कुछ तीर मार लोगे। अरे तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तुम्हारा मैं गरज नहीं करता। हालेलुया। इस काम में अपरिमान, इसलिए लिखा एक शब्द के जो प्रवेश कर चुके हैं वो लोग उस शब्द में प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हालेलुया, ध्यान रखना कहीं कठोरता मत करना भैया। वचन को सुनो तो विनम्रता से नम्र हो जाना भैया। ओ अच्छा बोले भैया, वचन मेरे को पता चला, मैं नम्र हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यस, कितने प्रकार का मैं आपको बता रहा हूं, कई बातों को बताना चाहता हूं। कौन कौन प्रवेश करेगा जल्दी से? पहला पॉइंट में हम शुरू करेंगे, निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 1 से पढ़िएगा। जल्दी से जल्दी से। हाँ, यहूदियों का सरदार था। हाँ 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 हाँ। अंडरलाइन कर लो, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज। विश्राम कहां है? एक तो यहां पर है जिसको हम ले ही रहे हैं, और एक विश्राम कहां है? अरे बोलो ना भाई, कहां है? अरे परमेश्वर के घर में है ना, कि यहां पर है? स्वर्ग में है ना, परमेश्वर के साथ में है ना। तो वो विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो जो कोई नया जन्म प्राप्त ना किया हो वो उस घर में जा ही नहीं सकता। आगे बोलिए, क्या बोलता है निकोदेमुस? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? ये लो भैया, क्या फिर से मैं जन्म लेने के लिए मां के गर्भ में जाऊं? हाल हाँ, जल और आत्मा से ना जन्मे। ये देखो पहला पॉइंट, जल और आत्मा से जन्म लेना। हालेलुया। जल और आत्मा से जन्म लेना, और जल और आत्मा से जन्म लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जल और आत्मा से जन्म लेने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और पवित्र लहू। और ये तीनों चीज कहां मिलता है? ऊपर।
ये तीनों चीज पृथ्वी का नहीं है, इसलिए यीशु मसीह का सारा कार्यक्रम, अब लोग समझते नहीं तो उनको कैसे समझाएं। यहां पृथ्वी में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जल वचन कहां से आएगा, लहू कहां से आएगा, आत्मा कहां से आएगी। ये तीन चीज जब आती है, और वचन में लिखा है मैं खुलवाऊंगा नहीं, हालेलुया, वचन में लिखा है। इसीलिए सामने बैठने बोलता हूं मैं, सामने अगर आप आ जाओगे ना तो थोड़ा समझ में आएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अपन कितने साल से भी प्रभु के भवन में आ रहे हैं, और अगर अपन नया जन्म को नहीं समझे तो अपन की कभी दुर्घटना हो गई, अपन की मृत्यु जब होगी ना, एक दिन तो होना चाहिए ना, 60 में 70, चलो जल्दी छोटा नहीं बोलता, डर जाओगे आप, अरे 80-85 साल में, है ना भाई, तो मृत्यु तो होगी। और मृत्यु होने के बाद जैसे ही हमारा शरीर यहीं रहेगा, हेलो सुनो, शरीर यहां रहेगा, प्राण और आत्मा निकल करके जाएगी, तो दो स्थान है, दो जगह जाती है, एक ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है। एक परमेश्वर के घर में, अर्थात एक क्या लोग बोलते हैं उसको, स्वर्ग लोक, इब्राहिम की गोद में, और एक दूसरा अधोलोक। तो अपन इतने दिनों से भवन में आते रहे, और अगर मरने के बाद कहीं उधर नीचे तरफ जाना पड़ा तब, तो जो नया जन्म नहीं पाया है वो 100% मरने के बाद नीचे तरफ जाएगा। जो नया जन्म नहीं पाया 100% मरने के बाद नीचे तरफ जाएगा। हालेलुया, सुन लेना भैया, आप खूब वचन सुने, आपने खूब दान दिया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो कुछ भी बचा नहीं सकता। हालेलुया, इसलिए नया जन्म का अनुभव प्राप्त कर लो। और बार बार पूछो, भैया ये नवा जन्म कैसे होते, कैसे लोग कहां मिले, कैसे ते बताओगा, फालतू झनमान, ते बोला नवा जन्म के बारे में बता। नया जन्म नहीं मिला है, रिस्क है। आज गारंटी ले लो, इंश्योरेंस वाले बोलते हैं अरे सर पता नहीं क्या होगा, कल दुर्घटना हो जाएगी, आपको कुछ हो गया तो आप रिस्क मत लो, रिस्क कवर मत करो, नया जन्म ले लो, आत्मा का इंश्योरेंस ले लो। हालेलुया, ये नवा जन्म के लिए क्या है, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से निकालेंगे। आज एक ही पॉइंट को समझाऊंगा, लंबा नहीं खींचूंगा, फिर आगे आगे धीरे धीरे, है ना, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझेंगे। हाँ यस, रोमियो और उसका रोमियो नहीं यूहन्ना, हाँ यूहन्ना निकालिए, यूहन्ना 14 अच्छा 14 नहीं है, यूहन्ना 16 7 और 8। हाँ ये दो ध्यान से देखो, नया जन्म कैसे मिलता, सुनो ध्यान से, नया जन्म की प्रक्रिया, नया जन्म कैसे प्राप्त करते हैं। वो आकर संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर करता है, कायल करता है। देखिए दो चीज है, एक कन्विक्ट करना और एक कंडेम करना। कन्विक्ट करना मतलब निरुत्तर करना, कायल करना पाप के विषय में, और कंडेम करना मतलब पाप को बता करके दोषी ठहराना। हेलो, परमेश्वर कभी आपको दोषी, परंतु पवित्र आत्मा आपको
परमेश्वर का भी दोषी आपको नहीं ठहराएगा, परंतु पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा। किसी को बताना कि तू यार ये झूठ बोला, थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये झूठ गड़बड़ है, ये नहीं करना था तेरे को, तो ऐसे करे ते बने नहीं है, तो ऐसे बोले से ना, ते कोई भी मतलब से बोले से तोर पतिला अच्छा नहीं लगी, ओकर चेहरा एकदम नानमुन हो गई, अच्छा नहीं लगी, परेशान। फिर थोड़ी देर के बाद नहीं ते फिर ओकर बोल भी नहीं, वो मतलब से नहीं बोलो, मैं तो लौतिक पा वो कर नहीं बोलो, नहीं। फिर थोड़ी देर बाद चुप हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद नहीं ते बोले से ना, ओकर चेहरा एकदम छोटे से हो गई, हाँ ठीक नहीं है। तब शाम के 5 बजे तक पवित्र आत्मा कन्विक्ट करके और लगा तो शाम के अब्बड़ रोआ था, काबर आंसू नहीं, काबर आंसू, तो आदमी सुन तो जी, क्या हो गया, सुन तो क्या हो गया, नहीं एक बात, और रोआ था, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम, मैं तो तुमको कुछ नहीं बोला, धड़ 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 धड़। ये आंसू कमजोरी का निशानी नहीं है, परमेश्वर में जो सामर्थ्य है उनकी निशानी है। तब आंसू रुक नहीं रहा है, रोते जा रहा, सीसक के हिचकी ले क्या हो गया, क्या हो, जल्दी बोलना, क्या तकलीफ हो गया कुछ, मैं तो कुछ नहीं बोला तेरे को, नहीं वो अतिक बेर ऐसे होइस ना, तो तोला बहुत बुरा लगिस ना, बोला माफी कर भाई, मैं वो मतलब से नहीं। तो ये काम ला कौन करे? ये काम ला ईसाई धर्म नहीं कराए, पवित्र आत्मा करवाते। हालेलुया, हालेलुया। ये कन्विक्शन जब आता है, ये कायलता जब आती है, प्रेज़ द लॉर्ड, समझ रहे? और कैसे बताऊं मैं, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या बोलता? कंडेम करता, तू पापी है, नाश होगा, तू नहीं बदल सकता, तू बहुत बेकार आदमी है, तू बेकार, ये कंडेम करना है। लेकिन कन्विक्ट करना, कंडेम करना को दोषी ठहराना, शैतान दोषी ठहराता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको कायल करता है। वो आकर के संसार को पाप के प्रति कायल करता है। धार्मिकता मतलब परमेश्वर का स्वभाव, जहां जहां पर तेरा स्वभाव परमेश्वर जैसा नहीं है ना, बोले देख तेरा ये स्वभाव परमेश्वर जैसा नहीं है, तेरे को ऐसा बात नहीं करना चाहिए, तेरे को ऐसा पहनना नहीं चाहिए, तेरे को ऐसा देखना नहीं चाहिए, गड़बड़ बात है, भले आप मानो या ना मानो, हालेलुया। तब धीरे से धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन, ये नया जन्म का अनुभव है। और ये कब होगा? जब आप वचन को पढ़ते जाओगे, हालेलुया। सो नंबर पहला काम, पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता है, आपको कायल करता है, आपको निरुत्तर करता। निरुत्तर मतलब, मोर हिसाब से निरुत्तर का मतलब चारों खाना। मैं क्या बताऊं मैं भैया, कहां भागूं? इसीलिए बोलता है, तू आकाश में चढ़े तो मैं वहां हूं, तू नीचे जाएगा तो मैं वहां हूं, बाजू में जाए और गिरजा घर से भाग जाएगा चर्च से तो मैं वहां हूं, और सास के मूल नहीं देखो करके ते बाजार चल बे तो बुधवारी बाजार में वहां हूं। हालेलुया। ते सुमित बाजार में जाबे तो मैं वहां हूं। ते कहां भागबे? पवित्र आत्मा तोर पीछे 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 पीछे, जब तक कि ते पाप ला नहीं मान लेबे तब तक पवित्र आत्मा विश्वास योग्य पवित्र आत्मा है। ये है नया जन्म का अनुभव। हालेलुया। अभी नहीं, ये तो उदाहरण एक नंबर। कन्विक्ट और फिर कन्विंस करता है, निरुत्तर करता है। पहले कायल करता है, अरे तू गलती क्या, गलती क्या, गलती क्या, गलती। आप परेशान होते, पहले तो बोलते नहीं नहीं, फिर बोलते हाँ यार मेरे से हो गई, तो क्या करूं क्या करूं। तब निरुत्तर करता है और तब वो कहता है अरे एक है ना। हालेलुया। ये एक बहुत बड़े, कल प्रभु के दास बता रहे थे, एक बहुत बड़े रिफॉर्मर हुए, मतलब एक समाज सुधारक हुए इसमें मार्टिन लूथर, जान रहे भैया, मार्टिन लूथर, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो रोमन कैथोलिक से प्रोटेस्ट किए।
तब एक दिन शैतान उनको बार बार बोलने लगा, देख तूने जुलाई में ऐसा किया, तूने 10 तारीख को झूठ बोला, तू 12 तारीख को फलाने जगह गया, गड़बड़ बात है, तूने ऐसा काम किया, तू तो बहुत झूठा है, तू मक्कार किस्म का है, लिख। बोले लिख। अब वो लिख रहा है, पूरा पेज भर गया, एक पेज, जुलाई में ऐसा किया, अगस्त में ऐसा किया, सितंबर में ऐसा किया, अक्टूबर में। वो लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, और धक 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 धक, और लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तू मर जाएगा, तू पापी है। वो सब लिख लिया, सब लिख लिया, पूरा पेज भर गया उसका। और ये डरने लगा, कांपने लगा, अरे बाप रे अब मैं क्या करूंगा, इतना पाप, जुलाई अगस्त, ये कौन जान रहा है। और वो शैतान बार बार बोल रहा है, अरे तू ऐसा करता है, तू बहुत जिद्दी है, तू बहुत झूठा है। और सबको वो लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है। ये रोने लगा, अरे बाप रे अब तो मैं मरने वाला हूं। तब पवित्र आत्मा की दबी हुई धीमी सी आवाज आई और उसने बोला, ए भैया ये सारे पूरे पेपर के ऊपर में एक लंबी सी अपने पेन से उसको काट दे, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें, बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड। हालेलुया। अगर ठीक ढंग से माने अपन तो 100% वो पापों को क्षमा करता है और पीठ के पीछे फेंक देता है और फिर बार बार देखता नहीं है। दुनिया याद करेगी, अरे ये वही है ना, ये अरे ये बहुत, अरे लड़के को जानता हूं, बहुत नंबर 1 का, बहुत मैं अच्छा जानता हूं इसको। परंतु प्रभु कहता है मैं इनको याद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। सो पापों के प्रति जब मेरे जीवन में वचन सुन करके जब मैं यीशु के लहू को अपने जीवन में मांगता हूं तो वहां परमेश्वर का काम, पहला वो कन्विक्ट करता है, कन्विंस करता है, और फिर आखिरी में कन्वर्ट कर देता है, यीशु मसीह के स्वरूप में बदल देता है। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है? कन्विक्शन, या ये, और इसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। हालेलुया। जब तक कोई नया जन्म प्राप्त ना करे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, तो अनंत विश्राम में प्रवेश करने के लिए पहला क्या है? नया जन्म का अनुभव। हालेलुया। अब ये नया जन्म जिसका ठीक से हो जाता है, वो नया जन्म ठीक से होने के बाद अंडे से, कल प्रभु के दास बता रहे थे, एक मुर्दा अंडा, एक जिंदा अंडा। जिंदा अंडा और मुर्दा अंडा दोनों में बात हो रही है। मुर्दा अंडा हालांकि बात नहीं करता पर बात कर रहा है वहां पर। मुर्दा अंडा बोल रहा है बस मेरा हो गया काम खत्म, मुर्गी के पेट से निकल गया हूं, खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में मैं सड़ जाऊंगा या कोई खा लेगा, मेरा कार्यक्रम खत्म है। जिंदा अंडा बोला ना 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 ना, अरे अपन मरेंगे नहीं, अभी मेरे अंदर पंख है, मेरे अंदर पैर है, मेरे अंदर पेट है, मेरे अंदर चूजा, मेरे अंदर चोंच है, मेरे अंदर सिर है, मेरे अंदर, मैं तो चलूंगा। अरे बोले कहाँ है तेरे अंदर, दिखता है क्या? नहीं नहीं है, अभी दिख नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब वो जिंदा अंडा वो बोलता ना 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 कुछ नहीं है, तेरे को कहां दिख रहा है। तब 21 दिन वो जो मुर्गी है वो बैठी रही 21 दिन, और 21 दिन के बाद छोटे छोटे चूजे उससे बाहर निकले, और वो जो छोटे छोटे चूजे निकले उनका पंख है, उनका चोंच है, उनका सिर है, वो चलना शुरू कर दिए। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और ये प्रभु के वचन को मनन करते हैं और पवित्र आत्मा के नीचे, पवित्र आत्मा के क्या बोलना चाहिए, कब्जे में हम थोड़ी देर बैठ करके मनन करते हैं तो हमारे अंदर भी यीशु का जीवन उत्पन्न होता है। वो जो जीवन उत्पन्न होता है वो यीशु का जीवन है। हालेलुया। वो शारीरिक जीवन नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, वो यीशु का जीवन है, और वो यीशु का जीवन स्वर्गीय जीवन है। हालेलुया। तो जिसके अंदर स्वर्गीय जीवन आ गया, हालेलुया, वो जीवन फिर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। सो पहली बात, जो कोई आत्मा और जल से न जन्मे, जल का मतलब वचन और आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा और जल और लहू, ये 3 चीज हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं, तब हमको नया जन्म का अनुभव मिल जाता है। हालेलुया। और एक जीवन शुरू होता है और वो जीवन बढ़ता जाता है, और फिर वो चूजा जैसे निकलता है वो मुर्गी के पीछे
पीछे चलना शुरू कर देता है। वो प्रार्थना करना शुरू करता है, वो वचन पढ़ना शुरू करता है। अब उसको वचन पढ़ने में मजा आता है। हालेलुया। पहले मजबूरी में पढ़ता था, परंतु अब मजा आता है। पहले इसलिए पढ़ता था दुर्घटना ना हो। हालेलुया, हालेलुया। पहले इसलिए पढ़ता था, अरे पढ़ के जाना बाबा। क्यों? अरे भैया आजकल दुर्घटना बहुत हो रही, पढ़ उसको। कौन सा वचन? वो तेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा तेरे आने जाने में। 91 को पढ़ जल्दी से। तो पहले इसलिए पढ़ता था कि दुर्घटना ना हो, परंतु अब इसलिए पढ़ता है कि दुर्घटना हो नहीं तो होगा, वो तो पक्की बात है, तू मेरी रक्षा करेगा, परंतु तू मेरे संग संग चलेगा। हालेलुया। सो पहली बात, मेरे पास ढेर सारी बात है, पहली बात आज सीखें, अभी इसको लंबा सीखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट याद मेरे को दिलाना, पहला नए जन्म का अनुभव। प्रत्येक विश्वासी को नए जन्म का अनुभव जब तक नहीं मिला है तब तक स्वर्ग का कार्यक्रम शुरू पृथ्वी पर का हो रहा है। कार्यक्रम, आपको चंगाई मिल रही है, आपको पास्टर पसंद कर रहा है, पास्टर को आप पैसा दे रहे हो। हालेलुया। पास्टर आपको नाम से जानता है, पास्टर को आप कमीज दे दिए हो, लेकिन स्वर्ग का काम शुरू नहीं हुआ है। स्वर्ग का काम किस दिन शुरू होता है? जब ये वचन बोलता, हाँ यार तेरे जीवन में गड़बड़ी है भैया, इसको दूर कर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझको अपने स्वरूप में बनाया है, ये तेरा स्वरूप ठीक नहीं है। हालेलुया। इसको सुधारने की जरूरत है। हालेलुया। और तब आप प्रभु के वचन से, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अधूरा जैसा लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, है ना, समय हो गया है। अपनी आंखों को बंद करें, अगले बार कंटिन्यूएशन में जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें सब लोग। थैंक यू जीसस। पहली बात, कौन कौन है जो आज नया जन्म प्राप्त नहीं किया है? कौन कौन है जो प्रभु के वचन को सुना है और अपने जीवन में पवित्र आत्मा ने उसको कायल किया है? अगर आपको पवित्र आत्मा ने कायल किया है, अगर आप प्रभु के वचन को सुनना और जानना चाहते हैं, तो अपनी आंखों को बंद करें। मैं कल